कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अगले 5 साल में आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020-2025 जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर के बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, बिहार के हर शख्स को मुफ्त में टीका मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि ये हमारे चुनावी घोषणा पत्र का सबसे पहला वादा है। जैसे ही कोविड-19 का टीका बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपलब्ध होगा, बिहार में हर व्यक्ति को वो मुफ्त टीकाकरण दिया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार के लोग राजनीति और कई बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी की सरकार पर पूरा विश्वास है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा भी की थी। पूरे देश के साथ बिहार में भी छठ पर्व तक मुफ्त में गरीबों के घर तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री ने लालू राबड़ी शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि जहां बिहार का पूरा बजट साल 1990 से 2005 तक महज 23,000 करोड़ का था, वहीं 2005 से 2020 में एनडीए की सरकार में बिहार का बजट 2,30,000 करोड़ का हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय भी पहले के मुकाबले 15 साल की तुलना में एनडीए के 15 साल में काफी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बढ़ गई है। गौरतलब है कि बिहार चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र लेकर के सामने आ रही हैं, जिसमें जनता से लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। जहां आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को नौकरी देने की बात कही, तो वहीं अन्य दलों ने भी लोक लुभावन वादे किए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर जनता आने वाले चुनावों में आखिर वोट किसको डालती है। कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरि पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरि, सभी पार्टियां लोक लुभावन वादे कर रही हैं जनता को लुभाने के लिए। कोई वैक्सीन फ्री देने की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि हम 10 लाख नौकरियां भी देंगे। हरि जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से तमाम पार्टियां अपने सारे वादे मैनिफेस्टो के द्वारा किए, उसी तर्ज पर आज भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें 11 सूत्री मांग को लेकर उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कोरोना को लेकर उन्होंने सबसे अहम बात कही है कि जिस टाइम कोरोना का टीका उपलब्ध हो जाएगा, तमाम बिहारियों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। वहीं उन्होंने शिक्षा को लेकर भी बातें कही है कि अगर हमारी अगर सरकार आती है तो नौकरी की, जहां तक एक तरफ तेजस्वी बात कर रहे थे 10 लाख नौकरी की, उन्होंने शिक्षकों के ऊपर टारगेट बनाया है और कहा है कि शिक्षा व्यवस्था की जहां तक बात है, हम वापस से शिक्षकों को नियुक्तियां जो स्कूलों में खाली जगह है उन्हें भरेंगे। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के ऊपर एक बड़ा चीज कहा है कि बिचौलियों को हम बीच से खत्म कर दिए हैं। और हरी, ये तमाम बातें आपने कही और बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में बातें कही, वहीं एलजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, तमाम बातें रखी, आरजेडी ने भी किया, तमाम बातें रखी। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि करेंगे कैसे। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब आने वाले 5 सालों में कैसे हो जाएगा। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तमाम वादे जनता से कर दिए जाते हैं, जनता को फुसला लिया जाता है, लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं तो यही नेता दिखाई नहीं पड़ते हैं कहीं पे। क्यों नहीं घोषणा पत्र में ये भी साफ कर देते हैं कि ये काम करेंगे कैसे, अब कैसे कर लेंगे आने वाले 5 साल में, जो अभी तक बीते इतने सालों में नहीं हुआ। हरी
जी, बात आपकी एकदम सही है कि ये सिर्फ घोषणाएं रहती हैं और घोषणा पत्र तक ही सीमित रह जाती हैं, क्योंकि चुनाव आते ही सभी के नए नए तरीके की घोषणाएं आती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सारी घोषणाएं एक बंद डिब्बे में पूरी तरह से कैद हो जाती हैं। चुनाव में अब वोटों को लुभाने के लिए तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे एक सिर्फ वादे ही रह जाते हैं, कभी पूरे नहीं होते हैं। कुछ ही वादे इनमें से पूरे होते हैं, चाहे वो बीजेपी की बात कर लें या फिर आरजेडी की बात, किसी भी पार्टी की अगर बातें करें तो सिर्फ एक घोषणाएं तक ही सीमित रह जाती हैं। इनमें से कुछ ही वादे होते हैं जो धरातल पर दिखते हैं, बाकी वादे एक वादे के तौर पर ही सामने नजर आते हैं। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए हरि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता हरि हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए। तमाम पार्टियां बिहार चुनाव को लेकर के अपने अपने घोषणा पत्र संकल्प पत्र ला रही है, लेकिन उन्हें भी समझना होगा कि अब जनता समझदार हो गई है, इतनी आसानी से आपके चंगुल में फंसने वाली नहीं है, आपको धरातल पर काम करके दिखाना होगा।